भगवान शिव की अविरल भक्तिमय कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पूर्व में पिछले वर्ष जो पंडाल लगाया गया था उससे दुगना पंडाल इस बार कथा में लगाया गया, पर आपकी अविरल भक्ति ने इसको पहले दिन ही भर दिया। ऐसी अविरल भक्ति है आपकी कि पिछले वर्ष जो पंडाल लगाया गया था उससे दुगना तिगना कर लगाया था और आप लोगों ने पहले दिन ही उस बाबा की अविरल भक्ति को प्राप्त किया। ये शिव की उदारता है। और आप कथा सुनने के लिए तो किसी भी स्थान पर जाकर कथा सुन सकते हो। आप कथा सुनने के लिए तो बहुत सारी जगह साल भर कथा होती है, वहां पर भी कथा सुन सकते हो। पर जिस भूमि पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से कभी कोई खाली नहीं गया, जब भी गया तो भरकर ही गया। इस भूमि से कोई खाली नहीं गया, जो गया इस भूमि से वो भरकर ही गया। और जो आया वो खाली नहीं गया। बस एक निवेदन है इस पवित्र भूमि से, आप लाखों की संख्या में आए हो, बहुत दूर दूर से आए। हम पहले भी लोगों से निवेदन करें हैं और आज भी शिव भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप बहुत दूर दूर से आए। व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद इस भूमि पर मत करना। इस धरा पर जब तक रहो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन, आप जब तक इस कंकर शंकर की भूमि पर रहो तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो या भगवान का भजन करते रहो, तो वो भी देने में कमी नहीं रहेगी। खूब भजन करो। आपको जितना समय मिले, जितना जितना आपको समय मिले उतना उतना समय अपने भजन में लगाओ। आपको जितना जितना समय मिले उसको भजन में लगाने का प्रयास करें। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो। इस शिवरात्रि पर आप बाबा के दरवाजे पर आए हो। 1 महीना पूर्ण होकर जो अगले महीने की शिवरात्रि होगी, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे पर वो भी आया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब दिल से आए हो तो वो भी दिल से आए। आप मन से आए हो तो वो भी मन से पहुंचो। ये 24,000 श्लोक की जो शिव महापुराण की कथा है, दुनिया की निगाह में ये केवल एक पुराण हो सकती है, दुनिया की निगाह में केवल ये कथा हो सकती है। पर शिव भक्त के हृदय में ये कभी भी पुराण नहीं रही। भगवान देवादिदेव महादेव के जितने भक्त हैं जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, जो
मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, पंडालों में कथा सुन रहे हैं, दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप इतना अंदाजा लगा कर रखना कि ये केवल शिव पुराण नहीं है। अदालत में गीता को हाथ में लगाया जाता है और कसम दिलाई जाती है कि गीता की सौगंध खाओ कि आपने ऐसा नहीं किया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? गीता की सौगंध खाओ, सामने गीता जी को लाकर रख दिया जाता है और हाथ लगा दिया जाता है और सौगंध खाने को कह दिया जाता है कि आप इसकी सौगंध खाओ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। ये सौगंध गीता पर हाथ रखकर खिलाया जाता है। क्यों? गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड का। गीता को साक्षी रखा जाता है आपके कर्म दंड के लिए। जैसे अदालत में गीता साक्षी होती है सत्य और असत्य के न्याय के लिए, उसी तरह हमारे जीते जी और हमारे मरने के बाद उस परमात्मा की चौखट पर भी हमारे कर्म दंड का साक्षी होगा यीशु महापुराण की कथा। हमारे कर्म दंड की साक्षी होगी यीशु पुराण का। ये जितने जजमानों के नाम लिए गए हैं ना, ये जितने जजमान बने हैं 18, 19, 20 जजमान जो भी हैं, कभी अगर मौका लगे तो इन जजमानों से पूछना कि आप जजमान क्यों बने, किस लिए बने। बिटले सेवा समिति ने आपको कोई प्रेशर तो नहीं दिया था जजमान बनने के लिए? आप इनसे पूछना। ये अमेरिका से आकर कैलाश भाई छोटू भाई पटेल अमेरिका से आकर यहाँ जजमान बने हैं। कोई सूरत से हमारे सोमानी जी यजमान बने हैं, कोई सागर से आकर जजमान बना है, कोई छिपानेर इंदौर से आकर जजमान बना है, कोई दिल्ली से, कोई आगरा से, कोई कहीं से आकर। इनसे पूछना एक बार, आप अगर आपकी बात हो तो जरा सा इनसे चर्चा करना कि जजमान क्यों बने, किस लिए। शिव पुराण का एक नियम रहा है, जो एक बार यजमान पद पा लेता है वो दूसरी बार फिर फोन लगा कर कहता है कि हमको इस साल फिर यजमान बनाइए, हमारे कुबेर भंडारी ने हमको इतना दे दिया। ये यहाँ का नियम है, इस भूमि का ही नियम है। आप जितने आए हो ना, आपको लगता होगा आप शिव पुराण में आए, जैसे दूसरी जगह कथा में जाते हो आपको लगता होगा वैसी कथा में आए ना। राखी डोरे का कितना भी भाई बना लो, री जीजी हो, कितना भी तुम्हारा राखी डोरे का भाई बना लो, हमारा मुंह बोला भाई है, हमारी चाचा के लड़के का भाई है, हमारी बुआ के छोरे का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, हमारा वो रिश्तेदार का भाई है, तुम राखी डोरे का कितना ही भाई बना लो, पर गर्भ से, जो माता के गर्भ से जन्म लिया, वो भाई बहन में कितना भी झगड़ा हो जाए पर असली तो असली ही कहलाता है, नकली नकली ही कहलाता है। तुम कितने ही संबंध बना लो, वो असली और नकली के कितने ही संबंध तुम्हारे सामने होंगे। ये हमारा बुआ का छोरा, ये हमारी मामा का छोरा, ये हमारे काका का छोरा, ये हमारे चाचा का छोरा, ये हमारे उसका छोरा, ये संबंध सब तुम्हारे यहीं तक के, ये संबंध तुम्हारे यहाँ। जैसे बाप पिता हमारा मूल है, माता हमारी मूल है, भाई हमारा मूल है, उसी तरह जिस देवाधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है मृत्यु लोक में। ये मृत्यु लोक किसका?
अगर हम वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ लोक में जन्म लेते तो हम नारायण के कहलाते, हम ब्रह्म लोक में जन्म लेते तो हम ब्रह्मा के कहलाते, हम इंद्र लोक में जन्म लेते तो हम इंद्र के कहलाते, हम गरुण लोक वरुण लोक में जन्म लेते तो गरुण लोक वरुण लोक के कहलाते, हम पाताल लोक में जन्म लेते तो हम नागों के कहलाते, पाताल लोकवासी के कहलाते, हम वासुकी के, हम शेषनाग के कहलाते। पर हमारा जन्म मृत्यु लोक में हुआ है। मृत्यु लोक मेरे महादेव का लोक है, इसलिए हम सब शंकर के हैं, शंकर हमारा, हम शिव के और शिव हमारा है। यहाँ शंकर के दरवाजे पर थोड़ी तपन हो सकती है, शंकर के दरवाजे पर थोड़ा तपना पड़ सकता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है, थोड़ा सुनना पड़ सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। पर बाप के घर में आए हो ना तो थोड़ा सा अगर काम ज्यादा भी कर लोगे ना तो भाभी के दिल में राज कर लोगी कि मेरी ननंद आई थी और उसने कुछ काम किया। अगर आए हो कुबेर बाबा के दरवाजे पर थोड़ा परिश्रम करना भी पड़ जाए तो टेंशन नहीं लीजिए, चिंता ना। ये फूल का जितना डेकोरेशन दिख रहा है ना, ये वो फिरोजाबाद से भैया माला लेके आते हैं ना हर कथा में। ये फिरोजाबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फूल खरीदा, फूल खरीद के गाड़ी भरकर यहाँ लेकर आए और मंदिर को भी सजाना और यहाँ को भी सजाना। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक रुद्राक्ष और रुद्राक्ष की माला है। पर कभी इनसे फिरोजाबाद वालों से जरा पूछना कि आपने लाखों का फूल लेकर आए हो, लाखों का खर्चा हुआ यहाँ तक आने में, सियोर वाला महाराज ने आपको कोई 10,000, 5,000, 25,000, 15,000, 1 रुपया दिया हो तो बता। वो एक ही बात कहते हैं, बस महाराज जी के पास जाओ तो वो एक रुद्राक्ष उठा कर देते हैं। और वो रुद्राक्ष आज नहीं, कम से कम इनको माला लाते लाते 2-4 साल हो गए। जब पहली बार ये यहाँ आए थे आंख में इनके आंसू थे और स्थिति ये थी कि पूरी तरह से कर्जे में थे। पर बाबा के पोथी पर माला लाते रहे, आते रहे और बाबा से विनय कर कर गए थे, जिस दिन मेरा बाबा इतनी कृपा कर देगा तो खुद की गाड़ी से माल भर कर लाऊंगा और श्रृंगार कर कर जाऊंगा। कहाँ है? हाँ, ऐसा हाथ हिला रहे खुद की। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी है। एक यहाँ बैठे हुए हैं जो हिमाचल से आए, ना जाने कितना कुंटल लड्डू और ना जाने कितना कुंटल बर्फी बनवा दी और हिमाचल से आए। कहीं बैठे होंगे कहीं कथा सुनने के लिए। वो हमारे बड़े बाजार में जो पवन गुप्ता जी हैं, आशीष गुप्ता, उनके परिचित में। कहाँ बैठे हैं? हाथ हिलाओ। हाँ, ये बैठे हैं, ये हिमाचल से आए। पहली बार आए थे तो आंख में अश्रु थे और बाबा ने ऐसी कंपनी खुलवा दी, ऐसा काम करवा दिया कि बाबा के धाम पर ये दूसरा या तीसरा रुद्राक्ष उत्सव इनका हो रहा होगा। ऐसा कोई रुद्राक्ष उत्सव नहीं छोड़ते, एक कावड़ नहीं छोड़ते, एक रुद्राक्ष नहीं आते और लुटा कर चलते। और यहाँ अमेरिका वाले बैठे हैं, इनकी धर्म पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी। अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कहाँ बैठे हैं अमेरिका वाले? उनकी वाइफ और वो खड़े हो, अमेरिका वाले भैया और भाभी कहाँ बैठे? खड़े। अमेरिका के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इनकी धर्म पत्नी को कि ये मुश्किल है
रहे। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी सीहोर पहली बार आए, बाबा से विनय करे और एक रुद्राक्ष लेकर अमेरिका चले गए। और बाबा की कृपा से आज 2-3 वर्ष से लगातार कोई दवाई नहीं खाना, केवल बाबा के भरोसे रहना और बाबा के भरोसे चलना। अमेरिका जैसी भूमि से श्री शिवाय नमस्ते। बैठ शिव तत्व है, औखड़ी है। ये कथा के यजमान में एक बेटी ऐसी बैठी है जिसके वंश में कोई पुरुष नहीं रहता। कहाँ बैठी है? इसके ससुर चले गए, बहुत समय तक संतान नहीं हुई। फिर कोरोना महामारी आ गई। कोरोना महामारी आई और शिव पुराण सुन रही थी और बाबा से विनय करा था कि बाबा संतान देना। हमारे कुल में पुरुष रह नहीं पाता, हमारा वंश में केवल मेरा पति अकेला है और पुरुष में कोई नहीं है। कोरोना महामारी ने ऐसा घेर लिया और कोरोना महामारी ने आया और मालूम पड़े कि पति को भी लेकर वो कोरोना चले गया। अब आंखों में आंसू रो रही, हमारा पूरा वंश चले गया। कौन है हमारा पुरुष? एक नहीं घर में, कौन है? रोते रोते पेट में दर्द मालूम पड़ा तो हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम पड़ा गर्भ में एक पुत्र भोलेनाथ ने दे दिया। आज का सबसे छोटा जजमान वही है, छोटा सा बाला जजमान वही है। बैठ। हमसे पूछ रही थी कि गुरुजी मेरे पुराने कपड़े रखे हैं, लोग कुछ कहेंगे। मैं मायके आई हूं मेरे पिता के घर में, आप कहते हो गुरुदेव तो क्या मैं वो कपड़े एक बार पहन लूं क्या? इस पुराण में हमने कहा तू तेरे पिता के घर में आई है, तेरे भाई के घर में आई है, आराम से उस परिधान को ये धारण कर कर पहनो कि भगवान की भक्ति में रम। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चाचा तान के। ये शिव तत्व होता ही ऐसा, इस शिव तत्व को जानना, भगवान की विरल भक्ति को पहचानना। एक अविरल भक्ति को जानना बड़ा कठिन है। उसको पहचानना कठिन है। यहाँ एक आगरा से परिवार आया है जिनके ये बालक के पिताजी ने यजमान पद के लिए 2 साल से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा को कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम में कथा करवाना है। पैसा जोड़ा, एकत्रित करा, थोड़ा थोड़ा जोड़ा, इकट्ठा करा, काम नहीं चलता था, बाबा ने चलाया और बाबा की कृपा। 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले सवेरे रात को कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे बुला रहा है और कैलाश पर्वत से नंदी लेकर मुझे लेने के लिए आ रहा है।
तो मुझे लगता है कि अपने को जल्दी से रुद्राक्ष उत्सव में चलना है। तैयारी करो, अटैची तैयार करी, बैग तैयार करा, कथा की बुकिंग हो गई, सब हो गया, यजमान पद ग्रहण कर लिया, सब कुछ कर लिया। और ठीक 20 दिन पहले सुबेरे सुबेरे पत्नी से कहते हैं कि अब मुझे वो बाबा नंदी लेकर आया है, बेलपत्री हाथ में दिया है और मुझे उसके साथ में कथा सुनने जाना है। और 20 दिन पहले चला गया। पत्र पर लिख दिया, मैं भले नमक रोटी खा लूं पर मेरी कुबेरेश्वर धाम पर शिव पुराण की कथा जो मैंने बुक करी है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं कैलाश पर सुनूंगा, तुम कुबेरेश्वर धाम पर सुनना। पत्र पर लिखा। और 20 दिन पहले जो कैलाश पर्वत पर गया वो उसका परिवार आज यहाँ बैठकर भगवान शंकर की कथा को आगरा से आकर 20 दिन पहले जो शांति उनका बेटा और माँ कथा को श्रवण करने के लिए आए। ये यजमान है। मैं यजमानों के ये सारी लिस्ट में जितने यजमान बने हैं इनकी अविरल भक्ति, भगवान शंकर की जो भक्ति बैठी, जो शिव तत्व की अविरल भक्ति है, उसको जानना कठिन कि शंकर करता क्या है, शिव करता क्या है, कुबेर भंडारी करता क्या है, कुबेरेश्वर महादेव करता क्या है। वो सूरत वाले सोमानी जी यजमान बने तो आज किसी ने उनका फोटो देख लिया बाहर घूमते हुए कि सूरत वाले सोमानी जी भी यजमान बने। तो कहा गुरु जी इनकी कपड़े की फैक्ट्री है, ये यहाँ रहते हैं तो वो कौन देखता है? हमने कहा वो भोलेनाथ देखता है, ये कथा देखता है। कहाँ है सोमानी जी? सोमानी जी कहाँ बैठे? इधर। ये कहे इनकी फैक्ट्री भोलेनाथ देखे और ये कथा देखे। बैठे। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की उदाहरण सहज नहीं है। उसको पहचानना सरल नहीं है, उसको जानना सरल नहीं है। केवल उसकी अविरल भक्ति को जानोगे। जिस दिन तुम इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से 7 दिन की पूरी कथा सुनकर ये झोली भरकर जब तुम बाबा के दरवाजे से लेकर जाओगे, अगले वर्ष रुद्राक्ष उत्सव में जब आओगे तो इसको लुटाते लुटाते आओगे कि मुझे इतना लुटाना है मेरे बाबा ने। राजस्थान और गुजरात के पास में जहाँ पर वो बारूद का मसाला बनता है, कौन सा बोलते हैं उसको स्थान, मुंबई जाते हैं तो पहले पड़ जाता है। गुजरात से मुंबई की ओर जाते हैं तो वहाँ फैक्ट्रियां बहुत सारी, उसका नाम हमें स्मरण में नहीं है। नहीं वापी वहां के 2 यजमान इसी धरा पर आए थे और उसमें से एक को मुख का कैंसर था किसी को, और उसके परिवार में एक को ब्रेन में गांठ हो गई थी उसका कैंसर। अब दोनों आए, उसके दोनों एक के परिचित यहीं रहते थे रिश्तेदार और दूसरे का कोई परिचित नहीं रहता था। दूसरा भी आया, लाइन लगा, रुद्राक्ष लिया, चले गए। जो पहले नंबर पर आया उसके पास में कुछ धन दौलत अच्छा होगा, संपदा अच्छी होगी, अब पहचान अच्छी होगी। उसने अपने रिश्तेदार से कहा हमको लेकर चलो, दर्शन करना है, रुद्राक्ष दिला। रिश्तेदार ने फोन करा, समिति वालों ने उसको जेब में से एक रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया। दोनों को कैंसर था। जो पहले आया पहचान वाला वो भी लेकर गया रुद्राक्ष, और जो आया जिसकी कोई पहचान नहीं थी वो बाबा के भरोसे आया था, खिचड़ी प्रसाद खाया, पड़ा रहा, दरवाजे से लाइन में लगा, उंगली पर शाई लगाई, लिया, भिक्षा मांग कर गया कि मेरे रोग को मुक्त करना। दोनों को कैंसर था। जब दोनों के यहाँ से सूचना मिली तो मालूम पड़ा एक का जो कैंसर था, जिसने हाथ में भिक्षा की तरह मांग कर रुद्राक्ष लिया था, कोई शान सत्ता से नहीं, कोई दिखावे से नहीं, कोई किसी रूप में नहीं, और भिक्षा की तरह मांग कर लिया और बाबा से प्रार्थना कर कर लेकर गया। वो
कैंसर से मुक्त हुआ, उसका कैंसर समाप्त हुआ। और दूसरा जो मांगकर हम हमारे परिचित रहते हैं, हमारे पहचान वाले रहते हैं, उनने फोन लगाया, उनसे उनने मांगा, लिया, सब कुछ प्राप्त करा, उसको आराम तो लगा पर कुछ अंश अर्थात समर्पण होकर आए। इस भूमि पर अगर आप आए हो ना, समर्पित होकर आओ। आप बिल्कुल छोड़ दो आप कितने वीआईपी हो, आप छोड़ दो आप क्या कितने नौकर लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने एसी लगे, आप छोड़ दो आप क्या कितने कूलर लगे, आप छोड़ दो कि आप क्या कितना वीआईपी पन है। आप छोड़ो इस बात को, आप ये सोचो कि मेरे बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। यहाँ वो ही आता है जिसको कुबेरेश्वर बाबा बुलाता है, नहीं तो कोई नहीं। आप अपना वीआईपी बन छोड़ दो। आप कुछ देर के लिए 7 दिन के लिए ऐसे बन जाओ कि मुझे कैलाश पर्वत कर रही हूँ। कैलाश पर कोई टेंट नहीं है, कैलाश पर कोई व्यवस्था नहीं है, कैलाश पर कोई भोजन नहीं है, कैलाश पर कोई सामग्री नहीं है। हम कैलाश पर रह रहे हैं, हम कैलाश पर रह रहे हैं तो सब कुछ हमको करना है। जो मिला उसको पाना है, जो प्राप्त हुआ उसको रहना है। और बाबा जाए विधि रखे बाबा ताई विधि। जिस भाव से मेरा बाबा रखेगा मैं उस भाव से रहूंगा। दिल से सुनो, दिल से भजन करो। 7 दिन झोली भरेंगे और हम चले जाएंगे, बेग भरा चले। तुम देखना कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले कथाओं में किसी कथा में तुम ऐसा नजारा नहीं देख सकते जो नजारा तुम्हें कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पोटले, बैग सिर पे, ट्रॉली बैग हाथ में, ऑटो वाले ने छोड़ा वहां, बस वाले ने छोड़ा वहां, ट्रेन वाले ने छोड़ा वहां, और सिर पे बड़ा बड़ा बैग, ट्रॉली बैग, इधर छोटा सा बच्चा बाजू में, और चले आ रहा है। किसके भरोसे? अरे जम के तो चले आ रहे। धूप के मैं पढ़ूं, कंठ पानी की प्यास से तरस रहा, हाथ में बैग लेकर उसके आश्रित होकर। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे रहना मालूम है क्या? नहीं। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मुझे जगह कहाँ मिलेगी, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में बैठूंगी कहाँ, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि पंडाल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खुद की एक चादर साथ में लाई, बैठ गई धूप में, चादर को बांध लिया, अंदर बैठी। उसको अभी तक एसी का कमरा था, कूलर का कमरा था, वीआईपी कमरा उसके घर में था। सब कुछ छोड़कर 5-7 दिन एक छोटे से टेंट में, अपनी खुद के बनाए हुए टेंट में बड़े प्रेम से रहकर ऐसा जीवन जिए 7 दिन कि उसको लगता है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब जाने का मन, अब मन ही नहीं करता। हम आपसे भी पूछेंगे 7वें दिन, हम आपसे भी पूछेंगे जाने से पहले, जाना है आपको? हम आपसे भी पूछेंगे कि दिल कर जाए तो बताना, क्योंकि भले कुछ ना मिले पर यहाँ एक है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप सोओगे रात्रि में भी तो आपको भान होगा, आपके पास में से मेरा कुबेर भंडारी निकल कर जा रहा है, वो एक आनंद के साथ निकल कर पहुंच रहा है। आपको भान होगा कि रात्रि को कोई मुझे जगा कर कह रहा है ठीक तो हो। आपको भान होगा कि कोई रात्रि को मेरे पास में करीब में से निकल कर जा रहा है। आप ठीक हो? भूख लगी है? आपको लगेगा कि मुझे भूख लगी है, इतनी देर में कोई आएगा बिस्कुट का पैकेट पकड़ा कर चले जाएगा। प्यास लग रही होगी, आएगा कोई पानी की बोतल खसका के चले जाएगा। आपको यह महसूस होगा कि मेरा बाबा हर कंकर में समाया हुआ है, इसलिए इसको कंकर शंकर की धरा, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का, पवित्र भूमि। जो आया उसको मिल गया, जो तरसता रहा, कहता रहा, पुकारता रहा, जो लगे रहे कैसे जाएं, भीड़ बहुत है, पैदल थोड़ा चलना पड़ेगा। अरे यहाँ तक शास्त्र कहता है, जो शिव महापुराण की पंडाल तक चलकर पैदल, जितनी दूर पुराण है उतनी दूर तक जितनी पैदल चल लेता है, उसको बैतरणी में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता, नरक में उतना पैदल नहीं चलना पड़ता। आप शिव के धाम तक हैं। कितना सुंदर संवाद है। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण के महत्तम में वर्णन आता है देवराज की कथा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया।
ब्राह्मण कर्म नहीं करा उसने, ना वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना भजन करा, ना कीर्तन करा। जरूरी नहीं कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपको वेद पढ़ना जरूरी रहेगा, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो शास्त्र पढ़ना जरूरी रहेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप वेद और शास्त्र नहीं भी पढ़े हो ना, कुछ चीजें ब्राह्मण की है। एक शिखा, यज्ञोपवीत, मस्तक पर तिलक और मुख में भगवान का नाम आपका है तो आप ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं कि आप वेद पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, शास्त्र पढ़ोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे, आप बहुत उच्च विद्या अध्ययन करोगे तो ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण की मूलता है उसकी शिखा, ब्राह्मण की मूलता है उसका तिलक, ब्राह्मण की मूलता है उसका यज्ञोपवीत, कंधे पर जो यज्ञोपवीत पड़ा है वो ब्राह्मण की मूलता है। पहले के समय का गरीब से गरीब ब्राह्मण जिसके पास भोजन नहीं होता था वो भी अपने कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करता था। ये ब्राह्मण की मूलता है। आपके मुख पर भगवान का नाम, आपकी जिह्वा पर भगवान शंकर का नाम, आपकी जिह्वा पर परमात्मा का नाम, ये ब्राह्मण की मूलता है। जरूरी नहीं कि वेद पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा, शास्त्र पढ़े तो ब्राह्मण कहलाएगा। आपके मुख से भगवान का नाम निकल रहा है, आप ब्राह्मण वाक्य है आपके बहुत। कोई कहता है हम क्षत्रिय हैं, हमारा काम रक्षा करने का, कोई कहता है हम वैश्य हैं, हमारा काम धन अर्जित करने का, धन एकत्रित करने का, कोई कहता हम शूद्र हैं, हमारा काम सेवा करने का। ना, शिव महापुराण में ऐसे ऐसे संवाद आते हैं कि कड़प नाम का डाकू भी, कड़प नाम का डाकू वो जो शंकर की भक्ति को थोड़ी देर की शंकर की कथा को सुनता है और उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग जाता है तो उसने मन में सोच लिया कि मैं भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। कड़प नाम का डाकू एक जल चढ़ाने के लिए आतुर हो जाता है तो सोचा कि मेरे पास तो जल चढ़ाने के लिए लोटा ही नहीं, अब जल चढ़ाऊं तो चढ़ाऊं कैसे। और मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती ओ बाबा आरती। ये शिव तत्व है, भीतर से परमात्मा को, भीतर से परमात्मा को पुकारने का प्रयास। आए एक पत्र मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर से आई हैं। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो, जिस पंडाल में हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पीछे मंदिर प्रांगण में कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं प्रियंका मनीष पाठक नरसिंहपुर की रहने वाली हूं। पिछले वर्ष 2023 में जो रुद्राक्ष वितरण कथा हुई थी उसमें हम लोग 18 तारीख को रिजर्वेशन था, लेकिन लोगों के कहने पर हमको लगा कि भीड़ ज्यादा है तो हम रिजर्वेशन कैंसिल करा दिए और हम किराए की गाड़ी कर यहाँ आए। किराए की गाड़ी कर आए, इतना ट्रैफिक जाम था कि किराए की गाड़ी वाला हम पर चिल्ला चोट करने लगा और कहने लगा हम आगे नहीं जा सकते, हम तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हारा जितने दिन खड़ी है गाड़ी उतना चार्ज लगेगा। हम लोग साधारण परिवार से, गुरुदेव हमारे पास में इतना धन नहीं था, पर मोहल्ले के लोगों ने थोड़ा सा धन इकट्ठा कर किराए की गाड़ी खरीदी थी और नरसिंहपुर से हम सीहोरा गए। गाड़ी में बैठे रहे, हम कथा स्थल तक भी नहीं पहुंचे। हमारा गाड़ी वाला इतना चिल्ला चोट करने लगा कि दिल टूट गया। हम गाड़ी में से नीचे उतरे, रोड पर हमने कुबेर भंडारी की ओर मुख करा और कुबेरेश्वर महादेव से मात्र
7 किलोमीटर की दूरी पर थे और हमने बाबा को यहाँ से प्रणाम कर कर कहा, बाबा ये गाड़ी वाला बहुत चिल्ला रहा है, हमको वापस जाना होगा नरसिंहपुर, आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी भूमि पर बुलाना ना मेरे को, तब खुद की गाड़ी से बुलाना। मेरी सामर्थ्यता नहीं है एक साइकिल भी खरीदने की, मेरे पास धन नहीं कि मैं साइकिल खरीदूं, और ना मेरे परिवार में इतना धन है, पर 4 व्हीलर भी दिलाएगा तो तू दिलाएगा। आज लौट कर जा रही हूं, अगली बार जब रुद्राक्ष उत्सव में आऊंगी तो खुद की गाड़ी से आना चाहिए, तो मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है, मैं तुझे मानूंगी कि तू कुबेरेश्वर महादेव है। गुरुदेव मैं यहां से गई, आंख में आंसू भरकर वापस घर पहुंच गई। दुनिया के लोगों ने बहुत डराया, मत जाओ वहां लोग ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पर मेरे बाबा को मैं प्रणाम कर कर गई थी बाबा, और 6 महीने भी नहीं हुए और मेरे बाबा ने मुझे गाड़ी दिला दी। आज मैं अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से ड्राइवर के साथ लेकर कथा सुनने के लिए, ये शिव है, शंभू है। एक बार जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कथा में रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचता है, वो क्या देखता है उसको बाद में मालूम पड़ता है, क्या महसूस करता है उसको बाद में मालूम पड़ेगा कि उसको सुख क्या है, आनंद क्या है। इस रुद्राक्ष उत्सव का एक नियम है, यहाँ जितने ऑफिसर, जितने पुलिसकर्मी, जितने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर सेवा भी देते हैं ना 7 दिन, इनके भी प्रमोशन हो जाते हैं, अगले साल दूसरे आ जाते हैं, प्रमोशन होकर दूसरे पद पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का नियम ही है कुबेर भंडारी, यहाँ इस भूमि की नियमता यही है कि यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी आया है, सेवा दी है, उसको फल उसका मिला, और बिल्कुल निष्कपट भाव से करो, दिल से करो, आनंद से करो, भाव से करो। लोग कहते हैं गुरुजी आप हमसे मिलते ही नहीं हो। हम क्या मिले हैं? मिलना तो उससे चाहिए जिसके घर आए हो, वो मिलेगा ना सब कुछ दे देगा। उससे मिलो, उससे मिलोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ। देवराज शिव को पुकार ना, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई कर्म नहीं करा। और एक कथा तो देवराज की आती है शिव महापुराण की, देवराज ब्राह्मण होकर कर्म अच्छा नहीं कर पाया। और एक कथा की है कड़प, एक कथा कड़प की आ रही, कड़प डाकू है, कड़प डाकू है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं करा, केवल मांस का भक्षण करना, गलत काम करना, लोगों को मारना, लोगों को अपशब्द करना। कड़प का काम ही यही था बहुत। और भंडारी भंडारी है। एक क्षण का कड़प ने सुन लिया था कि शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने का फल मिलता है। और हमने पहले भी कथा में कहा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता बनता। वो भोलेनाथ है, अपनी आंचल की छैया ऐसा कर देता है, धीरे धीरे आएगा, हल्की हल्की हवा, और धीरे धीरे आकर छांव करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो मैं ऐसा महसूस कराएगा कि मैं हूं, कहीं दूर नहीं, तेरे नजदीक में, तेरे पास में। तो मुझे महसूस कर, मैं दूर नहीं, तेरे पास में घूम रहा हूं। दूर नहीं, तेरे करीब में, तेरे नजदीक, बहुत पास। कड़प तो लग गया, जल चढ़ाना है। दुनिया के लोग अगर एक लोटे जल का महत्व जान जाते हैं ना, तो कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं पड़ते। एक लोटे जल को पहचान जाते तो ढोंग प्रपंच में नहीं पड़ते, अंधविश्वास में नहीं पड़ते।
व्यक्ति अंधविश्वास में कब पड़ता है? जब वो शिव के एक लोटे जल के महत्व को नहीं जानता। जिसने एक लोटे जल के महत्व को जान लिया वो अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ेगा। उसको मालूम है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा है। जो एक लोटे जल के महात्मा को जान गया फिर वो अंधविश्वास में नहीं पड़ेगा, वो भ्रम में नहीं पड़ेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। उसको मालूम है दुख आया शिव के मंदिर गया। एक पत्र है, मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है। भीखू बाई मांगीलाल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार। कहीं बैठे हो भीखू बाई मांगीलाल। अगर मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, किसी पंडाल में बैठे हो तो हाथ हिला सकते। दिख गए? अच्छा पीछे है क्या? ऐसा हिला दो हाथ। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम भीखू बाई है, मेरे पति का नाम मांगीलाल है, मेरी लड़की का नाम अक्कू बाई है। हम इंदौर के रहने वाले हैं। मेरी लड़की के सिर में गठान हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान इतनी बड़ी थी, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में उसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है और गठान निकलेगी। ये बच्ची जो सिर में गठान है, सिर खुलने के बाद ये बच्ची उठ पाएगी ना उठ पाएगी, कितने दिन कोमा में रहेगी, कितने दिन वेंटिलेटर पर रहेगी, ये कोई भरोसा नहीं। अब करें तो करें क्या? तब हमारा इतना भरोसा आपके कथा पर नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं ना वहां पर लोग आपको कुछ भी कहते रहते हैं, हर कुछ बोलते रहते हैं, तो हमारा भी भरोसा आप पर नहीं था। पर झाड़ू लगाने वाली एक बाई ने कह दिया, मैं एक बार बाबा के धाम गई थी, कुबरेश्वर धाम, वहां से जो मांगा है वो मिला है। तो तेरी लड़की को वहां का रुद्राक्ष लाकर उसका पानी देना चालू कर। हमने अरविंदो हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और गठान का साइज निकलवाया, जिसकी रिपोर्ट में आपको पीछे अस्पताल की पूरी रिपोर्ट लगा रही है। हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्ट है उसने यहां लगाई, जिसमें मेरी लड़की के सिर में गठान बड़ी और उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो कोमा में चली जाएगी या फिर वेंटिलेटर पर रहेगी, और कितने समय पड़ी रहे इसका कोई ठिकाना नहीं। हम उसी समय पर वो झाड़ू लगाने वाली माँ के कहने पर हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ आकर रुद्राक्ष लिया, उसको तांबे के कलश में गलाया, पानी शिव जी को चढ़ाया, बाबा से कह दिया बाबा तबीयत को ठीक करना आपकी जवाबदारी है। हम आप पर विश्वास नहीं करते थे, पर वो सीओर वाला प्रदीप मिश्रा बोलता है टीवी पर कि बाबा सब सुनता, तो अब हम तुमसे कहने आए ठीक कर। हमने उसको पानी पिलाना चालू करा, 1.5 महीने तक पानी पिलाया। 1.5 महीने के बाद हमने वापिस अरविंदो हॉस्पिटल में जांच कराई। जांच में मालूम पड़ा कि मेरी लड़की के सिर की गठान गल चुकी थी। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकाल दर्शन, जिसकी रिपोर्ट मैंने नीचे लगाई है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं बाबा को नमन करने। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को शंभू है। महाराज मेरा बाबा भोला जिसके हम कुछ नहीं जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं, आप बहुत विद्वान, पर कोई हमसे कह दे कि सीवर वाला महाराज विद्वान है तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हाँ, हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर थोड़ी ना है। अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे को बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कहेगा क्या गुरुजी तुमने कौन सा स्वर लगा दिया।
हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना, बस इतना आता है। और शंकर जी का नाम, और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा है, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो? जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया, सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किस ने करा है? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला है, एक हड्डी कंकाल मुंड की, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इससे दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी आप, और एक में होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है, ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती माँ, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कह दे कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु भगवान शंकर की जटा में बैठ गया। चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख में केतु, मंगल, बुद्ध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में हैं। और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोलो जरा। मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला कि नहीं मिला? मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी, कुल देवता सबको मिला है। 1 लोटा जल सारी समस्या का, तो 1 लोटा जल जो चढ़ा वो सब में। तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया वो सब सुख दे रहे, सब। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, एक लड़का, जिसको हर 6 महीने में उसको एक बीमारी थी जिसमें उसको 6 महीने में खून चढ़ता था। हर 6 महीने में उसको खून चढ़ता।
मैं बबीता रघुवंशी, निवासी विकासनगर, जिला देवास की रहने वाली है, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी देवास जिले की रहने वाली हैं, विकासनगर की। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। बबीता रघुवंशी कहीं बैठी हैं क्या? तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी पुत्री निशा रघुवंशी, जिसका जन्म 14 जनवरी 2000 को हुआ। 14 जनवरी 2000 को वो हुई और उसे एक बीमारी थी जिसको बोन मेरो नाम की बीमारी कहते हैं। बोन मेरो बीमारी के अंतर्गत पता चला कि इसको हर 6 महीने के अंदर इसको ब्लड देना पड़ेगा, बाहर से खून चढ़ाना पड़ेगा। और हम उसको हर 6-6 महीने में खून चढ़वाने लगे। बड़ी जब कोरोना महामारी आई, जब बहुत तकलीफ आई, खून कैसे चढ़ाए बाबा। फिर वापिस अब जब हमने कोरोना महामारी में उसको खून चढ़ाने में थोड़ी सी देरी कर दी, तो डॉक्टर के हिसाब से वो बोन मेरो बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसको हर 3 महीने में खून देना पड़ा। अब उसको हर 3 महीने में खून चढ़ने लगा। हम बड़े तकलीफ में आ गए। फिर गुरुदेव आंखों में से जल बहता, बहुत तकलीफ का जीवन जाता। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इसको हर 6 महीने में तो ब्लड देना पड़ेगा। 3 महीने में उसको ब्लड देना चालू कर। उसकी तबीयत और खराब है। डॉक्टर ने उसको 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा बताया और एक ऑपरेशन करने का बोला। पर डॉक्टर के हिसाब से वो ऑपरेशन भी सफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको ब्लड तो देना पड़ेगा, बीमारी ऐसी है। अब हम करें क्या? तब हम उसको इंदौर के डॉक्टरों को दिखाने के लिए लेकर गए। डॉक्टरों ने वहां पर भी इसको यही बीमारी बताई। तब किसी ने कह दिया कि एक काम करते हैं, सीहोर पास में ही है। अब डॉक्टरों का इलाज तो बहुत करा लिया, इतने साल तक लगातार 6 महीने खून चढ़ा रहे, 3 महीने खून चढ़ा रहे। अब करें क्या? सीहोर चलते। हम उसको सीहोर आए, कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आए। उस समय पर रुद्राक्ष नहीं मिला। हमने बहुत विनय करी, हमें रुद्राक्ष नहीं मिला। गुरुदेव हम भी पक्के बाबा से भरोसे आए थे, देवास से आए थे, तो हमने पास में होने के बाद भी हमने एक रात्रि विश्राम करा। आप कथा में कहते हो बाबा के आओ तो रुको। हमने एक रात्रि विश्राम कर कर बाबा से विनय करी। विनय कर कर बाबा से फिर ऑफिस में कहा हमको एक रुद्राक्ष दे दो, हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको 3 महीने में ब्लड चढ़ रहा है। पहले 6 महीने चढ़ता, तब 3 महीने में चढ़ रहा। ऑफिस में से एक रुद्राक्ष दिया गया। उस रुद्राक्ष को हम मांग कर लेकर गए और हमने उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करा, बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। दूसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। तीसरी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। चौथी बार करा, बीमारी खत्म नहीं हुई। 5वीं बार हमने पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कथा की व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, उसकी बात सुनना, भले हमारी मत सुनना, अब बीमारी जाना चाहिए। और बाबा से प्रार्थना करी। उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाने इंदौर गए। डॉक्टर ने कह दिया इस लड़की को अब बोन मेरो बीमारी नहीं है, अब इसको ब्लड नहीं चढ़ेगा। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी शंभु। बैठिए, कहीं बैठे हो, अगर खड़ी हुई हो तो बैठ जाइए। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु है। ये वो बीमारी है जिसमें ब्लड चढ़ता ही रहता है जीवन भर। आप करो सेवा दिल से। हमारे नजदीक में बहुत सारे गांव पड़ते हैं, कहीं इच्छावर पड़ता है, अमलाय पड़ता है, कोठरी पड़ता है, आष्टा पड़ता है, देवास पड़ता है, बागली पड़ता है, बिरागढ़ पड़ता है, भोपाल पड़ता है, क्षेत्र बहुत पड़ते हैं। ढेर
नरसुल्लागंज हुआ, रेटी हुआ, ढेर पढ़ते, बुधनी हुआ, होशंगाबाद, ढेर पढ़ते, बहुत। और जितने भी भक्त, हम तो उनसे इतना कहेंगे, अगर 1.5 साल तक कथा का क्रम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी हमारी कथा यहाँ नहीं है। पूरे 1.5 वर्ष, पूरे 1.5 साल मध्य प्रदेश में कथाएं नहीं। सब कथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, एक कथा कश्मीर में है और बाकी की कथाएं सब यहाँ वहाँ सब लगी हुई। भाग्यशाली हैं आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जो इस कुबेरेश्वर धाम के पास में रहते हैं। भाग्यशाली। आपको कम से कम साल में एक बार बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। अपने दिल की बात बाबा से कहने का सौभाग्य। दिल से कहो, दिल से। कोई कह रहा था गुरुजी भीड़ ज्यादा होती है तो हम इसलिए रुद्राक्ष उत्सव में नहीं आते, हम बाद में आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है, जिसके यहाँ शादी हो जाए ना उसके बाद जाया। बिना ब्यूटी पार्लर की बहू मिले तुम जाए। ये बाबा का धाम है, जिसका जन्मदिन होता है ना उस दिन वो गिफ्ट भी देता है रिटर्न। बोलो सही है कि गलत? कोई नहीं खिलाता टॉफी, कोई नहीं खिलाता, ना रिटर्न गिफ्ट मिलता है। पर जन्मदिन वाले दिन, और ये शिवरात्रि जो है ना मेरे बाबा के शिवलिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन मेरे बाबा पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में प्रकट। शंकर पार्वती जी का विवाह तो बाद में हुआ, पहले शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा। भारत की भूमि पर प्रथम शिवलिंग शिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। मेरे बाबा का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है मेरे बाबा का। और बच्चों का जब जन्मदिन होता है ना, किसी का जन्मदिन होता है बहुत खुश होते हैं। सास का जन्मदिन होता है ना और बहू कहते हैं ना सवेरे सवेरे से उठ के मम्मी, जन्मदिन की बड़ी प्रसन्नता होती है। 8 तारीख को हमारे सुमानी जी की धर्मपत्नी का भी जन्मदिन है। और उनकी बहू कह रही थी गुरुजी मम्मी का जन्मदिन है 8 तारीख को। तो हमने कहा गिफ्ट तो हम दे देंगे पर रिटर्न गिफ्ट। एक कोई माँ बैठी, उनके भी बच्चे का कोई जजमान परिवार में जन्मदिन, तो ये तो शिव है, ओ घड़ी शंभू, वो क्या देगा आपको ये आपको बाद में मालूम। चलो मेरे बाबा के धाम, जहां मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर में बसता है। बैठकर दिल से 108 बार श्री शिवा नमस्तुभ्यम मात्र कहने पर वो क्या देता मालूम नहीं, क्या देता। कभी किसी डॉक्टर से पूछना, ये जो बीमारी थी इस बच्ची को, बोन मेरो बीमारी, कभी किसी डॉक्टर से पूछना ये कभी समाप्त होती है क्या? पूछना कभी कोई डॉक्टर मिले तो इससे बात कर। और बीमारी समाप्त नहीं होती, उसमें खून चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। पर विश्वास अटल करिए, भरोसा पक्का करिए। ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास दृढ़ नहीं होता। इस बहन ने विश्वास पक्का कर लिया, इसने भरोसा दृढ़ कर लिया कि मैं, मेरा शंकर है, मेरा शिव है।
विश्वास दृढ़ होगा तो शिव तुम्हारे करीब में। कड़प ने सोचा मेरे पास में जल के लिए पात्र नहीं है, तालाब में गया, पशुता का जीवन जीता था, मुख में पानी भर लिया, भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था, हाथ में थोड़ा सा किसी जीव को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया, बेलपत्री को जानता नहीं था, पत्ता पत्ती तोड़कर इकट्ठी कर ली और चला। पांव में जूते पहना था, हाथ में पत्ती थी, एक हाथ में मांस था, मुख में बोलो बोलो जम के पानी था। जो शंकर जी का उसने एक शिवलिंग देखा, उसके पास बहुत सारा कचरा था। शंकर जी के पास में लोग कहते हैं इतना सारा, सियोर वाला महाराज ने शंकर जी के मंदिर में ना जाने क्या क्या चढ़वा दिया, कचरा इकट्ठा करवा दिया। सियोर वाले महाराज ने शंकर जी के मंदिर में जिसको लगता है कि कचरा इकट्ठा करवा दिया, कचरे को कचरा नजर आता है, जिसको दृष्टि में अच्छा दिखेगा ना उसे कभी कचरा नजर नहीं आएगा। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने मंदिर में कचरा करवा दिया, मूंग चढ़वा दिया, चावल चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, बेलपत्री में शहद लगवा दिया, घी चढ़वा दिया, ये चढ़वा दिया, कहीं पेड़ की पत्ती चढ़वा देता है, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है। पूरे कनेर के पौधों में पहले कौन चढ़ाता था कनेर का फूल? पूरे रोड पे कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं कि उसे बकरी भी नहीं खाती। कनेर का पौधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसे पशु पक्षी भी नहीं खाता। पर कनेर का फूल तुमने तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाया। उस दिन फूल भी सोच रहा होगा आज मैं ब्यूटीफुल हो गया। फूल भी सोच रहा, आज मेरी कीमत बढ़ गई। कौन जाना? और महाराज पहचानता नहीं है, कड़प नहीं जानता कि साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मंत्र क्या होता है, तपस्या क्या होती है। आपको नहीं आता कुछ भी, हमको भी नहीं आता। आप भी अनभिज्ञ, हम भी अनभिज्ञ, और बने रहो अनभिज्ञ। भगवान की पूजन में कभी भी चतुर मत बनना, विद्वान मत बनना। आप जितने भगवान की पूजन में विद्वान बनोगे ना उतने भटक जाओ। भगवान की पूजन में अनभिज्ञ बन जाओ। हमें कुछ नहीं आता, कुछ। पड़ोसन कह रही है पहले दूध चढ़ा, उसको स्माइल देके कह दो, वो जानता है उसको क्या चाहिए। अगर मैंने दूध पहले चढ़ा दिया, जल नहीं चढ़ाया, मतलब मेरी मर्जी नहीं है, यह मर्जी किसकी है? उसकी। बहुत देर से इंतजार में बैठा था, पानी सब चढ़ा कर चले गए, तो डायरेक्ट दूध चढ़ा दे, उसने चढ़वाया है। मर्जी उसकी है, हम नहीं चढ़ाते कुछ भी, हम हमारी मर्जी से चलते ही नहीं है। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। हम क्या जान सकते? कुछ भी नहीं। विद्वान मत बनो, बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत विद्वान। हमने कई विद्वानों को देखा है, बहुत अच्छी, बहुत 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 विद्वान भी कभी कभी इतना नहीं कमा पाते जितना 7वीं फेल व्यक्ति भी, 10वीं फेल व्यक्ति भी नहीं। उसके पास में इतनी विद्वत्ता नहीं है, वो गांव का रहने वाला, वो समझदार नहीं है, पर उसमें भगवान ने ऐसा बल दे दिया कि उसमें सब कुछ आ गया। आप में भी कई ऐसे बैठे होंगे, नहीं इतना पढ़ा होंगे, नहीं पढ़े होंगे। अब तुम्हारे यहाँ पढ़ी लिखी बहू आ जाती है और सास इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती। अब दोनों से रोटी बनवा लो और दोनों से सब्जी बनवा लो। एक भोजन बनाने में चतुर है और एक बेवकूफ बनाने में चतुर है। दोनों में अंतर है। सास भोजन बनाने में चतुर है और बहू, एक सास ने बहू से कह दिया, सुन तुझे क्या बनाना आता है? आइसक्रीम। कई रेसिपी बुक निकाली, उसमें पढ़ा दूध को उकालो, चमचे से हिलाते रहो, शक्कर डालो, बेकिंग पाउडर डालो, फिर क्या कौन सा पाउडर? वेनिला डालो, फिर हिला,
फिर इलायची पाउडर डालो, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बहू भी बड़ी समझदार थी, मंदिर में गई, घंटा निकाल लाई, फ्रिज में रख दिया। उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, घंटा मत रखो। जो दूध का पाउडर है बनाया हुआ उसे रखो, वो घंटा रखी आई। वो तो सास विद्वान थी बेचारी, जो 2 घंटे तक इंतजार करी, 3 घंटे इंतजार करी, 1 दिन इंतजार करी, क्यों रही आइसक्रीम नहीं बनाई। और जो सास ने फ्रिज खोला तो उसमें मंदिर का घंटा रखा। सास ने पूछ लिया ये घंटा किसने रखा? मम्मी बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो, मैंने मंदिर का घंटा रख दिया। सास और बहू में यही अंतर है, सास भोजन बनाना जानती है और बहू हमसे कहेंगे आज महाराज तुमने हमको ढेड़ दिया, ये गलत बात है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे तुम्हारे ऊपर मत लो, हम तो अपनी बात है। महाराज नहीं आता, विद्वान ना बनना, भगवान की सेवा में बिल्कुल विद्वान मत बनना, आराधना में बिल्कुल विद्वान मत बनना, भगवान की भक्ति में बिल्कुल विद्वान मत बनो। हमें कुछ नहीं आता। मीराबाई ने खुद ने लिखा, मीरा भाई रे, बोलो बोलो जम के बोलो, बावरी। बावरी का मतलब क्या होता है? दास जी हैं जैसे जब चमड़े का जूता बनाना जानते हैं तो इस चमड़े के शरीर को भी संवारना जानते हैं, वो रविदास। वो तो दुनिया के लोगों ने कह दिया कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लोग कह देते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। लोगों ने कह दिया इसको पहले आना था, उसको बाद में आना था, ऐसा होना था, वैसा होना था। नहीं, मेरे भगवान ने जिसको भी पैदा करा उसको कुछ बनाकर नहीं भेजा। मेरे भगवान ने जमीन पर मृत्यु लोक में जब पैदा करा तो केवल सनातनी बनाकर पैदा करा, सनातन धर्म में पैदा करा, भारत की भूमि पर पैदा करा। और तुम्हें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम कोई अलग नहीं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र के भेद में ना पड़े, हम सब एक हैं। बट लिया जितना बटना था, बांट दिया लोगों ने जितना बांटना था। वोट के लिए राजनीति के चक्कर में लोगों ने बहुत बांट दिया, अब नहीं बटना। हम भारत के और भारत हमारा, हम हमारे देश के और देश हमारा, हम हमारी संस्कृति के, संस्कृति हमारी, और हम सनातनी, सनातन धर्मी सब हमारे, हमारे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। दिल को बड़ा रखो। सरकार तुम्हारे मोहल्ले की रोड बड़ी हुई कि नहीं हुई? बोलो जम के बोलो जरा। पहले छोटी सी रोड थी तुम्हारे घर की, अब रोड, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, चौड़ी हो गई। रोड चौड़ी होती जा रही है, मकान बड़े होते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग लंबी होती चली जा रही है, फैक्ट्री बड़ी होती चली जा रही है, अलमारी बड़ी होती चली जा रही है, रसोई घर, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, बड़ा होता चले जा रहा है। लाने वाला कपड़े का बैग जो तुम कुबेरेश्वर धाम ला रहे थे छोटा था, सामान नहीं आया, बड़ा कर दिया, बड़ा बड़ा आते जा रहे हो। निवेदन है, जैसे रोड चौड़ी हुई, जैसे मकान लंबा हुआ, जैसे तुम्हारा बैग बड़ा हुआ, बस निवेदन इतना है, उतना तुम्हारा दिल भी बड़ा कर देखो, मजा आ जाए। सब कुछ बड़ा हो रहा है पर दिल, जैसे घर में मेहमान ना आए, चाय बना दूं? जैसे ही घर में मेहमान आए, चाय बना, चाय बना। जैसे ही घर में मेहमान आए, पूछ भोजन बना। जैसे ही घर में मेहमान आए, वैसे कुछ बना।
ये विचार किया जाता है, ये सोचा जाता है, ये विचार मन में आ जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। एक विश्वास जागृत करिए। कड़प के पास कुछ नहीं था, मुख में पानी भरा, हाथ में मांस, एक हाथ में पत्तियां हैं, जूता पहना है, मंदिर में कचरा नजर आ रहा था, जूते से साफ कर दिया। जल कैसे चढ़ाए? शिव जी के ऊपर जल समर्पित कर भोग लगा, बेलपत्र चढ़ाया, बेलपत्र, भोग, जल सब दिया और सब समर्पित करा। समर्पित करने के बाद ये विचार मन में आया कि मेरे भगवान की पूजन कहीं गलत तो नहीं कर दी, ले समर्पित कर दिया उसको, समर्पित। कहीं मैंने पूजन गलत तो नहीं। विचार आया, समय बीता। एक दिन कोई विद्वान ब्राह्मण आए थे, उन्होंने देख लिया कि मंदिर में बहुत सारा कोई गंदगी फटक गया, कोई मांस फटक गया, उसने साफ करना चाहा, साफ करा, फिर वापस आया वो कड़ा, फिर चढ़ा कर चले गया, फिर समर्पित, फिर कोई गंदगी फटक गया, राह नहीं गए। बार बार कोई गंदगी फटक रहा है, बार बार कोई साफ कर रहा है, जानकर बड़ा आश्चर्य। तो उसने, विद्वान ब्राह्मण ने भगवान शंकर के ऊपर एक पिंजरा लगा दिया। पिंजरा लगाया तो वो लोहे के पिंजरे की जो तान थी वो टूट गई और शंकर की शिवलिंग को चुभ गई, उसमें से रक्त निकलना प्रारंभ हो गया। पाषाण में से, पत्थर में से, शिवलिंग में से, आप जरा विचार करना, पाषाण में से क्या रक्त निकलता है, पत्थर में से क्या रक्त निकलता है, पर पाषाण में से जल निकल रहा, रक्त निकल रहा था। मतलब कड़प की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने ये लीला रची। कड़प की परीक्षा लेने, और कड़प की परीक्षा लेने के लिए ये रचना रची भगवान ने। रक्त निकल रहा था, कड़प आया, उसने देखा भगवान की तो आंख में ये लोहे का तार लग गया। उसने सोचा भगवान की आंख चली गई, मैं क्या करूं। उसने त्रिशूल उठाकर अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। सामने बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल समझ में आ गया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर प्रदान करते, वर दे। केवल पहचान के नेत्र चाहिए, और जिस दिन तुम्हारे पहचान के नेत्र सम्मुख होंगे, उस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने होगा। उस दिन तुम्हारे शिव अपने, हम शंकर के, शंकर हमारा। मत बनो विद्वान ज्यादा, मत बनो, खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, एजुकेशन अच्छी करो, खूब पढ़ो, पर परमात्मा के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने और अपने गुरु के सामने कभी बहुत विद्वान मत बनना, बहुत विद्वान मत बनना। डॉक्टर हो गए अपनी जगह के, इंजीनियर हो गए अपनी जगह के, कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री संतरी कलंतरी हो गए अपनी जगह के। माँ के लिए तुम उसके बेटे हो, गुरु के लिए तुम उसके शिष्य हो, पिता के लिए तुम उसके पुत्र हो, और परमात्मा के लिए तुम उसके भक्त हो। बस इतने बनकर, इतना बनकर रहिए। आप अपने औहदे को अपनी जगह पर रखो, पर माँ, पिता, गुरु और परमात्मा, इसके सामने विद्वान नहीं बने। गुरु के सामने कभी भी जाओ ना, अनभिज्ञ, हमें कछु ना आवे, कुछ भी नहीं। हम हमारे गुरु जी से गुरु मंत्र लेने गए थे ना, गुरु दीक्षा, तो हमको ये धोती पहनना भी नहीं आती थी। धोती गुरु जी ने कहा, धोती बांध लेते हो? हमने कहा नहीं। गुरु जी बोले बेल्ट बांध लेते हो? हमने कहा। पेंट बांध लेते हो? हमने कहा।
जीन्स पहन लेते, हमने कहा धोती नहीं पहनते, हमने कहा नहीं। जब पहली बार गुरु मंत्र लेने गुरु जी के दरवाजे, 8वीं की पढ़ाई करते थे, 8th क्लास। सीहोर में टैगोर माध्यमिक स्कूल है, था, अभी भी है, तहसील चौराहे के पास में टैगोर माध्यमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। इतना कोई धन तो घर में था नहीं कि बहुत अच्छे उच्च बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ लो, तो सरकारी स्कूल में पढ़े। जब और छोटे थे 8वीं से नीचे, तब सरोजनी नायडू स्कूल में पढ़ते थे, उसी के पास में था वो स्कूल। और वहां से निकले तो टैगोर स्कूल में गए, टैगोर स्कूल से निकले तो क्रमांक 1 में गए, ऐसे पढ़े। अब गुरु जी पूछ रहे हैं हमारे, जब हम 8th क्लास में 8वीं में थे, तब गुरु मंत्र लेने के लिए जब गुरु जी के पास गए, धोती बनना आती है? ठीक है, अब तुम्हारी धोती कौन बांधेगा? अब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो बड़े मुस्कुरा कर हमने भी कह दिया, मंत्र आप दे रहे हैं तो आप ही बांध दो, आप मंत्र दे रहे हैं। अरे तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। अपना जान के गुरु जी हमें निभा लेना। शिव महापुराण में एक बार हमने कहा था, गुरु अगर भगवान की भक्ति करने वाला है, गुरु अगर भगवान पर भरोसा करने वाला है, तो तुम गुरु से कुछ मत मांगो। अगर गुरु तुम्हारे ऊपर केवल एक बार दृष्टि ही कर देगा, तुम्हें देख ही लेगा तो निहाल कर देगा, वो गुरु होता। केवल देख ले गुरु, बहुत केवल देखना बहुत है। महाराज हम लोगों से कहते हैं, अभी आप कहां पर हो, कहां पर बैठे हो? कुबेरेश्वर धाम। हम हमेशा कहते हैं कुबेरेश्वर धाम में आइए, तो ये अंदाजा लगा कर रखिएगा आप कुबेरेश्वर धाम में हैं, आपके चेहरे पर स्माइल लाई। यहां जब भी आओ तो मुस्कुराओ, प्रसन्न हो। हमने पहले कहा भगवान के मंदिर में जाना तो प्रसन्न होकर जाना, चाहे जिंदगी में कितना भी दुख हो। बहुत दुख है तुम्हारी जिंदगी में, हम जानते हैं, बहुत तकलीफ है। दुनिया में जो जन्मा है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, संसार में जो जन्मा है, उसको अपने कर्म का भोग भोगना है। संसार में जन्म ही वो लेता है जिसको भोगना होगा, नहीं तो संसार में काहे को जन्म लोगे? बैकुंठ में ना रह लोगे? पृथ्वी पर आयो तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा मतलब दुख तो आएगा। अब दुख आया है तो तुम भगवान के सामने जाकर क्यों रोना? भगवान के सामने एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कितने भी दुखी हो तो भी जल चढ़ाओ प्रसन्न होकर, खुश होकर। भगवान के सामने जब प्रसन्न होकर जल चढ़ाओगे ना, तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी कितनी दुखी है, तो भी तुम्हारे मंदिर में आके बड़ी प्रसन्न दिखती है। शंकर भगवान भी कह देंगे ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। बहुत, जो जिससे बहुत प्रेम होता है ना, हम बोल दें चल जाएगा। एक छोरी छोरे से प्रेम करती है ना, तो छोरी को पूछो उसके बाप कितना दोष है, उसको कितनी गाली दी, अपशब्द कहताने दी, अपशब्द बोला, फिर भी वो मिलने के लिए जब जाती है ना चाउमीन खाने, तो बड़ी ठीक तो हो, एकदम मस्त बढ़िया। किसी ने कुछ बोला मैं सुनती कहां हूं,
जिससे स्नेह है ना वो समझता है, केवल चेहरे पर स्माइल है पर दिल दुख रहा है। शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाना, मेरा बाबा, तुम मुस्कुराओगे भी ना, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें दुख क्या है, मेरा बाबा पहचान जाए। समझता है वो शंभू, उसको लगता है ये दुखी है, तकलीफ में है, वो जान जाए। तुम थोड़ी सी देर तुम्हारे शरीर को गर्मी लगे, बहुत तेज गर्मी लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही, तुम शंकर की कथा में बैठी हो, थोड़ी देर में एक हवा का बाजू में से झोंका निकल कर जाएगा, तुम्हें लगेगा पंखा कहाँ चल रहा है, बहुत तेज धूप पड़ रही, बहुत तेज धूप, बहुत तेज गर्मी, थोड़ी देर में कहीं बादल का छांव आएगा और तुम्हें लगेगा किसने छाया कर दिया, अभी तो गर्मी लग रही थी, अभी तो धूप पड़ रही थी, अभी कृपा कहां से, कब आता है, कैसे आता है, कहां करुणा करता है, पता ही नहीं। कितने बड़े बन जाओ, माता पिता गुरु, परमात्मा के आगे बड़े नहीं बनना, हमको बिल्कुल मत बनो। गुरु जी बोले धोती गुरु ने पहनाई, मन गुरु ने दिया, सब कुछ गुरु ने करा। और आज इस व्यास पीठ पर बिठाया भी उस गुरु ने ही है और काबिल बनाया भी उस। मेरा गुरु, अगर मेरे गुरु विठलेश राय काका जी महाराज नहीं होते तो शायद व्यासपीठ भी पर प्रदीप मिश्रा भी नहीं होता। गुरु है वो, गुरु जो पहचान गया परमात्मा गुरु माता और पिता को, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो नहीं जाना हो गया, जो पहचाना ही नहीं हो गया। जान गया वो जान गया। देवराज पहचान का नहीं था, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, विद्वान बन जाना, कोई भी बन सकता है। बोलो रावण विद्वान था कि नहीं, जम के बोलो जरा। बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, विद्वानों का भी विद्वान था रावण। क्या करे ऐसी विद्वत्ता, ब्राह्मण है विद्वान है मना, पर हम भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। मैं भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। हमसे दूर हो गए तो भगवान तुम्हारे करेंगे। समय आया, देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, शिव जी के धाम चला गया। बिंदु वो भी ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति मर गया था, विधवा हो गई थी, वेदव्य हो गई थी। क्या विधवा नारी पशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी सोमवार का व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान का भजन नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी अभिषेक में नहीं बैठ सकती? जिस पुराण में लिखा उस पुराण को एक बार हमें भी पढ़ाना कि किस पुराण में लिखा है कि वेदव्य नारी भगवान शंकर का व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकती, भगवान शंकर का अभिषेक नहीं कर सकती, भगवान शंकर की पूजन नहीं कर सकती। सबका कर्म गति अलग है, सबकी कर्म गति अलग है। अगर विधवा नारी शंकर जी की भक्ति नहीं कर सकती तो जिसकी नारी चली गई फिर वो क्यों बैठे? ये नारी तो वो नारा, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई आया है, पहले आया चले गया, कोई बाद में चला गया, जाना सबको है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कोई तुम्हारा सामान उठाने वाला नहीं होगा। याद रख लेना, ऑटो स्टैंड पर ऑटो छोड़ देगा, तुम अपनी पड़ोसन से कितने ही किलो उसके बच्चे को तुम उठा के चलोगी तो वो तुम्हारा बैग उठा के चलेगी। आदान प्रदान का जमाना है, तुम उसका कोई सामान उठा रही हो तो वो तुम्हारा सामान उठाएगा, नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। फालतू के लफड़े में पड़ना नहीं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा की भक्ति करने आयो, बाबा से प्रार्थना करने आयो, ये विचार छोड़ देना कि दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देगा। साथ तो केवल एक देगा, जो तुमने शिव जी का भजन किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो जपा, वो तुम्हारा, बाकी का कुछ नहीं।
ये व्यर्थ की प्रपंच में नहीं पढ़ना कि वो चंचुला देवी ने काशी की यात्रा करी, विधवा हो गई थी, बेदब्य हो गई थी, काशी की यात्रा करी। काशी की यात्रा कर कर शंकर को हृदय में बिठा लिया। हृदय में शिव बैठा, गंगा जी का स्नान कर कर आ रही थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। बताओ, अगर वो बेदब्य थी तो फिर पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? अगर वो विधवा थी तो पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? नहीं, शंकर ये नहीं देखते कि आप क्या हो, शंकर तो केवल आपका दिल देखते हैं कि आपका हृदय कैसा है। शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर हमेशा कलेजे से प्रसन्न हुआ है। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। एक कोरोना महामारी में एक हमारा भजन चला था, उस समय पर स्मरण में आया तो एक बच्ची ने रोई, कहे पति चले गए, अब हमारी जिंदगी क्या। हमने कहा बाबा है, भरोसे पर चल, बच्चों को पालो, संभालो और अपना जीवन समझ। चंचुला का पति प्रेत योनि में पड़ गया था। तुमरुका जी ने कथा सुनाई, शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती पधारे।